मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये तुम हो, राजीव ने कहा जब उन्होंने हरे रंग का सलवार सूट पहने मेरी तस्वीर को देखा। वह कैसे विश्वास कर सकता था? आखिर मैं निमित बचपन से ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जो उसके बगल में टी शर्ट और जीन्स पहने बैठा था। किसी के लिए भी यह महसूस करना अकल्पनीय था कि तस्वीर में लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़के मेरे जैसा आदमी हो सकती है। बेशक ये मैं हूँ, राजीव, मैंने उससे कहा। मैंने आखिरकार अपने क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोलने का फैसला किया, जो उस शहर में मेरा रूममेट भी है जहां हम दोनों काम करते हैं। उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे या मुझे बिल्कुल भी जज नहीं किया। मुझे पता था कि राजीव मुझे किसी भी तरह से चोट पहुंचाने वाला कुछ नहीं करने वाले हैं। मुझे उस पर भरोसा था और उसके अब तक के कार्यों से पता चलता है कि मैं सही था। वह कुछ देर तस्वीर को देखता रहा और अंत में झिझकते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हें एक महिला के रूप में वास्तविक रूप में देख सकता हूँ? केवल अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है। मैं उस पर मुस्कुराया। नहीं, मैं इस समय स्त्रैण या कुछ भी नहीं थी। मैं बस उसका दोस्त बन रहा था जिसे वह हमेशा से जानता था। यहाँ मेरे लिए रुको, मैंने उससे कहा। मैं खड़ा हुआ और अपने शयन कक्ष में चला गया जहाँ मैंने अपना परिवर्तन शुरू किया। मुझे लगा कि मैं अपने लुक से उन्हें सरप्राइज दूंगी। मुझे एक अच्छी साड़ी खोजने और उसे ड्रेप करने में लगभग 10 मिनट का समय लगा, लेकिन मुझे मेकअप लगाने और दर्जनों चूड़ियों जैसी एक्सेसरीज पहनने में लगभग आधा घंटा लग गया, जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने अपने लाइनर से अपनी भौहों को थोड़ा सा आकार दिया क्योंकि मैं एक असली महिला की तरह दिखना चाहती थी। अंत में मैंने अपने माथे पर बिंदी लगाई और अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ अपनी साड़ी का पल्लू पकड़े हुए बाहर निकली। मैं रोमांचित था क्योंकि मैं अपने जीवन में पहली बार एक महिला के रूप में किसी के सामने आ रही थी। बहुत खूब, तुम देखो, राजीव ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया जब उसने मुझे एक सुंदर रंगीन लहरिया साड़ी में देखा। शायद इसलिए कि वो मेरी सुंदरता से मंत्रमुग्ध था, या हो सकता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मैं हूँ, उसका सबसे अच्छा दोस्त निमित। उसे अपने शब्दों के साथ संघर्ष करते हुए देखकर मैं हंस पड़ा। इस बार मैं एक असली लड़की की तरह मुस्कुराया। क्या समस्या है राजीव? क्या तुमने पहले एक सुंदर लड़की नहीं देखी? मैंने हंसते हुए कहा। तुम देखो, अद्भुत, उसने आखिरकार अपना वाक्य पूरा किया। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मैं आपको क्या बुलाऊं? उसका अगला प्रश्न बहुत झिझक के साथ आया। मुझे स्मिता कहलाना पसंद है। आप जानते हैं कि आप मेरे साथ अपनी भाभी या अपने पड़ोस की किसी अन्य युवा विवाहित महिला की तरह व्यवहार कर सकते हैं। मैंने उत्साह से उसे अपनी इच्छा के बारे में बताया। उसने घबराई हुई मुस्कान दी और कहा, स्मिता भाभी, आप जानते हैं कि देवर और भाभी के बीच का रिश्ता वाकई शरारती हो सकता है ना? उसने अपनी आंखों में अपने शर्मीले स्वर में मित्रवत रूप से मुझे लगभग चिढ़ाने की कोशिश की। वो ठीक ही है मेरे प्यारे साले, तुम मुझसे नटखट बातें कर सकते हो, लेकिन मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। आखिरकार मैं एक विवाहित महिला हूँ ना। एक समर्पित विवाहित महिला होने के एक इशारे के रूप में मैंने अपने साड़ी पल्लू को अपने सिर पर खींचकर फिर से हंस दिया। सच कहूँ तो राजीव सचमुच एक सज्जन व्यक्ति थे। उस दिन के बाद वो कभी कभी अपनी बातों से मुझे चिढ़ाता था जैसे कोई सच्चा देवर करता, लेकिन उसने कभी कुछ अशोभनीय नहीं कहा। और उसके बाद ही हमारी दोस्ती बढ़ी। काम से वापस आने के बाद मैं उनकी भाभी बनकर खुश थी और उन्होंने हमेशा एक महिला के रूप में मेरा सम्मान किया। कभी कभी जब मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा होता तो वह मेरे पास आकर बैठ जाता और वह मेरी साड़ी के पल्लू को अपने हाथों में पकड़ता, उससे खेलता और कपड़े की कोमलता को महसूस करने के लिए उसे छूता। मैंने उसकी आंखों में देखा। मैं समझ गया कि वह क्या चाहता है। मुझे पता था कि उन्होंने खुद इसे पूरी तरह से महसूस नहीं किया है, लेकिन समय आ गया है कि उन्हें खुद साड़ी पहननी चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि जब मैं एक महिला बन जाती हूँ तो मैं हर रोज क्या महसूस करती हूँ। उनके लिए मेरी महिला मित्र बनने का समय आ गया है। मैंने उसे गले लगाया और उसे अपने कमरे में ले गया जहाँ मैं उसे अपनी पहली और सबसे अच्छी महिला मित्र के रूप में बदलूंगा। हमारी दोस्ती आज रात नेक्स्ट लेवल पर पहुँचने